नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती, FBR के चेयरमैन की तैनाती, माशी टीम की तब्दीली और उस तब्दीली की वजह से क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ और वो ये होता है कि आवाम को रिलीफ मिले, हम सबको रिलीफ मिले। बहुत सारे लोगों को ये अवामी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन बात यह है कि जब 5,200 रुपये का 3,000 गैलन पानी मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि बतौर शहरी मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जब मैं बिजली का यूनिट ख़रीदता हूँ, मुझे आप लोग स्टेटिस्टिक्स फिगर्स बताते हैं कि जनाब श्रीलंका में ये है, बांग्लादेश में ये है, इंडिया में ये है, आपको ये देना पड़ेगा। तो मुझे दिली अफसोस होता है कि 5 दरियाओं वाला मुल्क, जिसने शायद खित्ते में सबसे पहले, जिसमें कहूँगा कि पानी के ज़रिए बिजली बनाई, शायद खित्ते में इस स्केल पर, जिस स्केल पर हमने बनाई, खुद साख्ता, ये हमें। इसके अलावा हो सकता है मेरे स्टेट्स गलत हों, हो सकता है मेरे फिगर्स गलत हों। पाक स्टडीज़ की किताब पढ़िए, पाक स्टडीज़ की किताब में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी हुई हों। जब मैं मार्केट जाता हूँ, और अगले दिन हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे, फाजिल, शायद उनको यकीन नहीं आ रहा था या उनको लग नहीं रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ। जब एक सेब 100 रुपये का ख़रीदता हूँ और यहाँ पे हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हर आदमी डिस्को डांडिया करता है कि फल फ्रूट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, तो मेरे दिल को दुख होता है। और जब दूध बेचने वाली तंजीमें ये कहती हैं कि हम 123 रुपये या 122 रुपये किलो या लीटर दूध बेचेंगे और हम दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है या 6ठा बड़ा मुल्क है, तो मेरे दिल को अफसोस होता है। क्या इन लोगों को तब्दील करने से ये इश्यूज़, इनको एड्रेस किया जाएगा? क्या महंगाई कम होगी? क्या बेरोज़गारी में कमी आएगी? क्या मुल्क के अंदर जो आम फिज़ा है मईशत की वो बेहतर होगी? मेरा नहीं ख्याल। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन उम्मीद फिर भी लगाई जा सकती है। रमज़ान का महीना है, क्या पता आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, मुल्क की मईशत ठीक हो जाए। कबूलियत की घड़ी कौन सी, किसी को कुछ पता नहीं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मुल्क के मारूफ मईशत दान हैं, हर सतह पे मौज़ूआत को देखते भी हैं, समझते भी हैं और उनका जवाब भी देते हैं। सर, वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब बात यह है कि स्टेट बैंक का गवर्नर चेंज, FBR का चेयरमैन चेंज कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया, और भी लोगों में तब्दीलियां करने वाले हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, तब्दीली मुल्क में आए ना आए, अफसरों में तब्दीली ज़रूर आएगी। सर, इससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? ये मुझे बताएं जी। पहले मैं आपसे एक जुमला बता दूं जी। जिस तरीके से स्टेट बैंक के गवर्नर को हटाया गया है, उससे IMF बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। मैं साबित करूंगा कि वो पाकिस्तान को तबाह करने की पॉलिसी पर है, अमेरिका के कहने से। मैं इसको भी साबित करूंगा। हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोज हो गई है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि IMF हमें 20 साल से कह रहा है, और इस दौरान में बार बार उसने कहा कि आप स्टेट बैंक को ज़्यादा खुद मुख्तार करें, स्टेट बैंक को ज़्यादा खुद मुख्तार करें। तो ज़्यादा खुद मुख्तार करें तो क्या सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफ़ा ले लें? क्या स्टेट बैंक के गवर्नर को कमज़ोरी दिखानी चाहिए थी कि इस्तीफ़ा दे दें? भाई, मेरी टेन्योर पोस्ट है, तो आपने इस्तीफ़ा मांगा कैसे? और जिस दिन आपने इस्तीफ़ा मांग लिया, आपने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी में छुरा घोंप दिया। तो IMF ने 4 घंटे के अंदर उस अपने आदमी को रिलीव करके यहाँ गवर्नर बनाने को भेज दिया। उसने ये नहीं कहा भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करें, और आप स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा के उसका अपना सेक्शन ऑफिसर बना रहे हैं, आप अपना एक झैली इदारा बना रहे हैं। तो वो दावे कहाँ चले गए? मामला ठीक नहीं चल रहे थे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। इस्तीफा नहीं ले सकते, डॉलर काबू में नहीं आ रहा था। डॉलर काबू में तो इसलिए नहीं आ रहा था कि वो हुकूमत कर रही थी, स्टेट बैंक नहीं कर। सवाल ये नहीं है। आपका उसूल ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक से कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। आइन की बालादस्ती भी तो कोई चीज़ है ना। मुझे ये बता दीजिए कि फील्ड मार्शल अयूब की हिम्मत थी कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर को निकाल सके? आज कौन से बादशाह सलामत आ गए? IMF ने यह एतराज़ क्यों नहीं किया कि आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मुझे बता तो दें, क्या उसको गारंटी 3 साल की नहीं है? और अपने कारकर्दगी की बुनियाद पे, कारकर्दगी और दूसरी भी मीडिया के अंदर जो बातें गर्दिश कर रही हैं, मीडिया का वो बातें आगे लगाते थे, भाई बातें आगे लगाते थे। आपने ये कहा कि मुझे स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना है। आपने अपने जूनियर आदमी को, जिसने अपनी जिंदगी में 3 आर्टिकल लिखे हैं, हमारे यहाँ तो लोग हैं दर्जनों किताबें लिख चुके हैं, 400 आर्टिकल लिख चुके, जिसने अपनी जिंदगी में 3 आर्टिकल लिखे हैं, एक छोटा सा ओहदा था, उसको 4 घंटे में आपने रिलीव के उसको शीमा कर दिया।
कि यहाँ की चार्ज संभाल लो। नहीं नहीं, उन्होंने मिस्र की मईशत को ठीक कर वो दिया, जब ऐसी मिस्र को बातें किया- गर्दिश कर रही हैं। वो आप तो कहें उसने अमेरिका से आगे कर दिया, वो छोड़ दें। वहाँ पर जो अमेरिका का सदर है वो उसका मिस्र का आपको भी पता है कौन है, वो है जो कमांडर इन चीफ रहा और अमेरिका से डिक्टेशन लेता था, सबको पता है। ये बात छोड़ दें। मेरा कहना ये है कि जब आप ये कहते हैं स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी करो, तो आपने कैसे उससे मांग लिया, मुझे ज़रा बता तो दिया जाए। नंबर एक, इसका मतलब ये है, फिर आप आ जाइए। देखिए मैं दूसरा सबूत आपको दे दूँ। पर 3 दिन पहले आलमी बैंक की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं पाकिस्तान में टैक्सों की कैपेसिटी जो है वो 8,500 अरब रुपया सालाना है। आपको याद होगा अपने आपके प्रोग्राम में मैंने 1 साल पहले कहा था कि हमें 8,000 से ज़्यादा अरब से ज़्यादा वसूल करने चाहिए। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान को 8,000 अरब से ज़्यादा की टैक्स वसूली 1 साल में होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देके। और अब क्या खेल हो रहा है कि 5,000 कुछ सौ का बजट रखा जा रहा है कि जी GST बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें। मुझे ये बताया जाए कि वो जो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना था, वो IMF को क्या शर्म आ रही है ये कहते में कि आप वो लगा दें। वो नहीं, ये सर देखें, यहाँ पर मेरी गुजारिश भी तो सुने ना। IMF ने तो दोनों ऑप्शन दिए ना। नहीं दिए। देखिए, क्यों? IMF दोनों- देखिए नहीं, आप मेरी बात को सुन लें। आपने शर्त क्यों नहीं लगाई कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं या प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएं, आप एमनेस्टी मत लाएं? ये मेरी शर्त है। नहीं तो ये तो वो बेसिकली वो तो हमें फॉर्मूले बता सकते जी हैं नहीं। ना। आप चॉइस हम जी क्या नहीं। करते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने नहीं। बुफे लगाया, हमने अपनी मर्जी की चीज उठा ली, अब इसमें उनका क्या कसूर? ये मिस रिपोर्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी आप सब्सिडी विड्रॉ करें, आपके सामने कहा है। उन्होंने ये कहा कि आप निष्कारी करें। क्यों करें? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप जो है अदल पर मबनी पॉलिसी की जो आप बात कर रहे थे, जो मईशत को दस्तावेजी कर, मैं आज आपको एक जुमला कहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर मुझे गलत साबित कर रहे हैं। आप जो टैक्स एमनेस्टी ला रहे हैं जो आइन के खिलाफ है, उससे ये कह रहे हैं कि 170 अरब रुपया मिलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो तफसीलात हुकूमत के पास हैं, अगर उस पर जो मुल्क के अंदर असासे हैं जिसकी तफसील मौजूद है, उससे अगर टैक्स वसूल करें तो 1,200 अरब रुपया 6 महीने में मिलेगा। आप चोरों को 1,200 अरब लेने के बजाय अवाम को जो है कुशल के कहते हैं कि 170 अरब रुपए में आपकी चोरी माफ। किसको इख्तियार हासिल है? तो आप देखें ना, किसको पाकिस्तान इख्तियार का इतना बड़ा टैक्स, देखे पाकिस्तान का इतना बड़ा टैक्स एक्सपर्ट जो है, उसको नहीं, अभी FBI का देखिए, चेयरमैन। उसूल की बात करनी, अभी उसूल की बात देखें ना। नहीं उसूल एक एक बात कर लें। इमरान खान ने ये कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफिज करूंगा। सूबे एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे, सूबे प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे। इमरान खान साहब का एजेंडा निकालिए। उन्होंने कहा था मैं तालीम और सेहत में 7.6% खर्च करूंगा। अरे भाई आप तो 3% कर रहे हैं। तो जब आप 5,000 टैक्स लगाएंगे तो वो जो आपने 7.6% यानी 2,300 अरब रुपए तालीम और सेहत जो कम कर रहे हैं और चोरों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, क्या मकसद है आपका? वो एमनेस्टी वो कहाँ है आपका? नहीं, शायद वो टीम ठीक नहीं थी, अब टीम लेकर आए हैं तो इसलिए वो तो काबीना तैयार नहीं है तो आप कह रहे हैं टीम। मैं आपको लिख के देता हूं, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना, तालीम और सेहत में 7.6% का जो इनका वायदा है राइटिंग में, उसके लिए वफाकी काबीना तैयार नहीं है, उसके लिए सूबाई काबीना तैयार नहीं है, उसके लिए कौमी असेंबली उसी में। के लिए तो बोला कि सदारती निजाम लाएं, ये बात नहीं सुन रहे ना। तो आपने उन आदमियों को अपने गिर्द इकट्ठा किया, वो क्या मैंने दिया था आपको? आपने जो अपने 30-40 मिनिस्टर लगा लिए हैं वो किसने दिए थे? शहजाद अकबर ने ये नहीं कहा था कि बाहर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी मेरे पास तफसीलात आ गई हैं। और उससे पहले FCR चेयरमैन जिसको पहले को हटाया गया, उसने ये कहा था कि मैं इनसे 70% टैक्स लेके दिखाऊंगा। तो वो जो तफसीलात आई थी, आपने हमारे पैसा खर्च करके लाए थे UAE से, स्विट्जरलैंड से, उसको आप एमनेस्टी दे रहे हैं। तो क्या वो तफसीलात एमनेस्टी दे? मामलात ऐसे हैं, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है। तो सरेंडर कर देना, खत्म करें बात को। फिर सरेंडर नहीं, इसको अपोजिशन पार्टियां भी उसमें इन्वॉल्व होंगी ना। मिले में NRO के मामलात भी तो सुनने में आ रहे हैं ना। हो सकता है गलत हो सकता है 100% गलत हो। NRO के मुतालबात नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं खेल दूसरा है। क्या ये है कि याकूब को जब लाया गया था, याकूब को वो IMF से नहीं लाए थे। वो गवर्नर जो थे स्टेट बैंक के पहले, हाँ, काफी लंबा अरसा रहे थे वो। कौन लेकर आया था? पीपल्स पार्टी। अरे लोग उनको बड़ा जीनियस कहते थे सर। जीनियस जो कहते थे, हमें भी पता, आपको भी पता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व फ्रीज करके भाग गया, आए पाकिस्तान में, हम पकड़ेंगे उसको। इशरत हुसैन वो वर्ल्ड बैंक की मुलाजमत में था, वो यहाँ आ गया गवर्नर का चार्ज लेने। मैंने छोड़ डाला कि भाई तो आप तो मुलाजिम हैं। वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गया। तो जब आलमी बैंक से लेकर सारे यहाँ मोहदे रहे डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के पास। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर गुफ्तगू की है, इसका निचोड़ क्या है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात कर रहे हैं। मारूफ मईशतदान हैं पाकिस्तान के। ब्रेक पे जाने से पहले लंबी फहरिस्त गिनवा रहे थे ऐसे अफराद की जो कि दूसरे मालिक या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर मानी जाने वाली मालियाती और तरक्याती इदारों से वाबस्तगी रखते हैं। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन पर पहुँचे थे आप, बोले वजाहत से बताएं थोड़ा। हमारे जहन में तो यही है भाई कि वो तो जाहिर बात पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। वो तो शायद इससे भी बड़े वजीर लगने वाले थे। इत्तेफाक से उनको ये वजारत दी गई है जहाँ पे वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं या नए मामलात ला रहे हैं। जी देखिए, जब इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभाला तो उस वक्त सेविंग बैंक डिपॉजिट पर 7.5% मुनाफा मिला करता था करोड़ों लोगों को, 7.5%। और ये PRS पे थे। इन्होंने आके उसको 0.3% पकड़ दिया, करोड़ों आदमी को रगड़ दिया ताकि बचतें तबाह हो जाएं। और उस वक्त बचतें 20% पे थी, यहाँ 13% पे आ गई। कौन मुजरिम है? एक उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया, जमाली की हुकूमत बन नहीं रही थी तो मुशर्रफ ने इनसे कहा यार हुकूमत नहीं बन रही, उसने एक सर्कुलर इशू किया, लोगों के कर्जे माफ़ कर दो। वो आइन के ख़िलाफ़ है, वो पार्टनरशिप एक्ट के ख़िलाफ़ है। वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उसको एग्जामिन करूंगा। वो 9 साल हो गए एग्जामिन नहीं हुआ। अगर वो एग्जामिन हो जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपने बड़ी हार्श और सख्त बात आप कर रहे हैं। अभी इस वक्त वो वजीर भी हैं। वो पब्लिश मेरा जो ये लेटर है वो वॉइस ऑफ अमेरिका में डिस्कस हुआ है, BBC में डिस्कस हुआ है, पाकिस्तान में डिस्कस हुआ और मैंने किताब में लिख दिया। वो पार्टनरशिप एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने और कहा गया था कि इसलिए दिया गया है कि लोग जो है हुकूमत को सपोर्ट करें और जमाली वज़ीर आज़म बन जाए। सर्कुलर 29 गैर आईनी है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे बात खत्म हो जाएगी। एक दूसरा मैंने आपको बताया कि 0.4% तक इंटरेस्ट आ गया 6.5% की बजाय। उन्होंने कहा बैंकों की निजकारी कर दें। तो खेल तमाशा जो हुआ है वो ये हुआ है, हम कौम भुगत रही है। अब आप उसके उन्होंने कहा, एक किताब लिखी कि मुशर्रफ ने ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम दिया है जो दुनिया के लिए मिसाल है। तो उसका जो चेयरमैन है नैब का वो तो रिज़ाइन करके भाग गया कि जी इंटरफेरेंस हो रहा है, और वो उन्होंने उसकी तारीफ़ कर दी। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की, तो हर की तारीफ़ की। और वो 1999 से आज तक नौकरी पर हैं, 80 साल की उम्र हो गई। ये छोड़ दें आप इन बातों को। मसला क्या है, हम चाहते क्या हैं, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। वो भाई हम बंदा फिर लाएं कहाँ से? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में अगर बंदा है नहीं तो हम क्या करें? हमारे हफीज पाशा को लें, बस एक डॉक्टर अब्दुल हफीज मैं और 4 नाम बता दूं, छोड़िए, लेकिन वो लाएंगे नहीं। बात ये है नहीं, डॉक्टर अब्दुल हफीज पाशा तो माजी में भी रहे, कौन सी को बड़ी तरक्की आती है, हमने को काम कर लिए को बड़ा वही हो गया। मतलब आपने ओनली ऑन द सरफेस ऑफ इट है। गरीब आदमी तो गरीब ही है। आपने उनका बयान पढ़ा है? मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने ये कहा कि मुझसे कहा गया प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई आप प्रोफेसर आदमी हैं, आप इन कामों को नहीं समझते, किताबें लिखें छोड़ें। हमारी बात नहीं मानते थे। भाई क्या बात कर रहे हैं यार आप? जब पार्लियामेंट तैयार नहीं है, कोई भी नहीं काम, कोई आदमी कामयाब माजी में इतना अरसा उनको इख्तियार मिला है। डॉक्टर अब्दुल हफीज पाशा साहब जो हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में रहे, एटलीस्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंगल से इस मुल्क के ये हमारा ख्याल है। चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर कंट्रोल में नहीं होते। ये सब जो कहा जाता है वो करते हैं, वरना नौकरी छोड़ते चले जाते हैं। मुझसे खुद याकूब ने ये कहा था कि इस वक्त म्यूजिकल गेम के चेयर का गेम चल रहा है, इसको बिठा दो, इसको हटा दो। ये ऑफिशियल बातें हैं सारी, ये छोड़ दें आप इन बातों को। खेल क्या हो रहा है ये नहीं करने देंगे किसी। वैसे इतनी जज्बातियत मैंने देखी नहीं, पर चंद दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप भी जज्बाती हो रहे हैं। तो इसके माने ये है कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई है जी नहीं कि जिसको हल नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी, ये नहीं हुआ है। अच्छा, इस वक्त मईशत को अमेरिका ने ये कहा है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत को IMF उसके नुमाइंदों और FATF के अगेंस्ट इसको नुकसान पहुंचाना है, इसकी मईशत को कमज़ोर करना है, इसके अवाम को और हुकूमत में मुतनफ़्फ़र कराना है ताकि इनके साथ फिर अपने अहकामात, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आप तो जदीद आज़ाद जदीद मईशत के दाई हैं। आप तो इस तरह की बात कभी माजी में नहीं करते थे, मतलब इस्लाह की बात जरूर करते थे। कौन सी? ये खालिसतन के कोई मुल्क न्यू जो है वर्ल्ड ऑर्डर की बात मैंने पहली दफ़े 1999 के बाद से शुरू कर दी थी। और ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और उसके बाद पाकिस्तान में शुरू हो गए। आपको पता है कि नवाज शरीफ को हटाया गया था। अच्छा, फिर मैं मुश्किल सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, चीन क्यों नहीं आया आपकी मदद की? चीन से क्यों आएगा आपकी मदद को? हम तो यहाँ नाच गाने कर रहे थे ना कि चीन हमें बचा लेगा। पहले इंडिया आके बम गिरा गया तो भी चीन जो है वो कहीं जाके छुप गया। आपको तो 7वें फ्लीट ने भी बचाया था। छोड़ा इन बातों को। चीन के और भारत के जो ताल्लुकात हैं, चीन के और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो $80 अरब के हैं। हमने चीन को $50 अरब दिया है 5 सालों में। आप निकालिए जरा रिकॉर्ड देख के। चीन ने हमें हमारी अजामत, चीन को गवादर पोर्ट चाहिए।
चीन ने हर हालत में लेना है, आप उससे सौदा करके ले लेते, आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। आपने उससे कहा जी मुझे ये कर दो, मेरा प्लांट लगा दो, इतना। भाई आपने गवादर पोर्ट देने के लिए उससे आप 50 अरब डॉलर देते। चीन क्या पाकिस्तान को इस मसले से निकाल सकता है या नहीं? हमें दे सकता है 20-25 बिलियन डॉलर के नहीं? जी नहीं, देखिए मैं आपको आज बता दूं, नहीं दे सकता। नहीं, मैं एक सुन लें, अभी आप किस ख्वाबों में खो रहे हैं। सर हमें इतना डिस्को डांस कराया, इतने भंगड़े डलवाए इन्होंने, सीपे के ऊपर नाच नाच के खेत बंजर कर दिए। तो 14 से अब तक क्या हुआ? आप मेरा एक जुमला सुन लीजिए, सऊदी अरब ने और यूएई ने हमें 5.2 अरब डॉलर एक साल के लिए दिए हैं, ठीक है। अगर एक साल बाद अमेरिका इनसे क्या इस पैसे को निकाल लो। नहीं, एक साल वाली बात हमें नहीं पता, तो मैं आपको हमें बात दिए हैं, हमें ये पता है। जी नहीं, ऐसे ही दे दिए। मैंने एग्रीमेंट देखा है एक साल के लिए। यार आप सुन लें बात को। सर मैं फिगर तो बता दूं, बोला 12 बिलियन डॉलर का एक्यूमुलेटिव एडवांटेज मिला है पाकिस्तान। समझा देना मुझे, मैं समझना चाहता हूं। 5.2 अरब डॉलर का डिपॉजिट एक साल के लिए स्टेट बैंक में रखा है, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट रखते हैं। अगर अमेरिका के हुक्म पर ये 5.2 अरब डॉलर एक साल के बाद निकाल लें तो IMF के प्रोग्राम के बाद भी आप रोना पड़ जाएंगे। आप किस ख्याल में हैं? एक साल के लिए दिए। मैं किधर ख्याल में हूं सर? एहसान इकबाल ने हमें इतना डांस कराया इस पे, सीपे के ऊपर इसाक डार ने डांस कराया, पूरी नून लीग ने हमें 4 साल इस पे डांस कराया मुस्तकिल। जैसे कहते हैं ना नाचो, रमजान के महीने में ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे इंडियन फिल्म के गाने में कहते हैं ना नाचो, ऐसे हमें नचा नचा के 4 साल नचाया। सीपेक हमें बचा लेगा, पैसे आ गए, हुआ डिस्को डांस, 62 अरब डॉलर, 46 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर हमने उसको दे दिए 5 साल में। आप कहां बात कर रहे हैं? अरे नहीं, हमें मिलने हैं 46 अरब डॉलर, 46 बिलियन डॉलर हमें देने। हमने 50 कहां है वो, कहां है हमें देने? मैं आपको फिगर दे रहा हूं, हमने 50 अरब डॉलर 5 साल में चीन को पे किए हैं कैश। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़िए। अरे नहीं, हम जैसा गरीब मुल्क उनको 50 बिलियन डॉलर दे चुका। हमने दिए हैं चीन को। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लें। देखिए मैं तो चैलेंज करता हूं, बस फिर बाहर जाता हूं, रोजा खोलने के बाद अपना सर फाड़ूंगा, उससे पहले क्या तो रोजा खुल जाएगा। मैं आपको स्टेट बैंक की रिपोर्ट यहाँ लाके दिखा दूंगा। 50 अरब डॉलर दिए यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि हमारी नाजरीन को और हमारी आवाम को पता लगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं भाई ये कहते हैं अगर जरा से भी बोलो कहते हैं गद्दार हो गया, अगर हकीकत बताओ तो गद्दार हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट दिखा दूं ऐसे अगले प्रोग्राम में? देख लीजिए, ये प्रोग्राम में मुझे मत बुलाएं, मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूं, आप दिखा दीजिए। नहीं, मैं प्रोग्राम में आप ही को बुलाऊंगा, आप ही समझाएं, हमारे लोग समझते नहीं है बात को। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, मैं क्या समझाऊंगा? एक और जुमला भाई देखें, जो लॉलीपॉप हमें दिया, लॉलीपॉप लागेलू, ये हमें जो 46 बिलियन डॉलर का हमें लॉलीपॉप दिया, बोला एक्यूमुलेटिव इफेक्ट 64 बिलियन डॉलर का आएगा, वो कहां है? वो तो ये भी दिया था कि हम करप्शन को जड़ से उखाड़ेंगे। करप्शन तो बढ़ गई सर। 25 साल का एक दो बातें सुन लें, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2024 में अल्लाह मुझे माफ करे, ये कौम रो रही होगी, IMF के पास जा रहे होंगे। आप किस साल में? 2024 में दोबारा जा रहे होंगे, रो के जा रहे होंगे, क्योंकि 3 साल तो अभी भी तो जा रहे हैं। नहीं, अभी तो 3 साल के लिए किस्तें मिलेंगी ना, चौथे साल में रोना शुरू हो गया। कशकोल है, मेरे बचपन में कहा था कशकोल तोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा था, इसलिए कि बढ़ा लिया है उन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, हमने एक जुमला, दुनिया के किसी मुल्क ने इस पीरियड में इतने IMF से कर्जे नहीं लिए प्रोग्राम जितने हमने लिए। किसी मुल्क ने, दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जितनी आपने दी है। तो क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड आप यहीं कायम कर रहे हैं? तालीम में नहीं करेंगे आप? वर्ल्ड रिकॉर्ड एमनेस्टी स्कीमों में, वर्ल्ड रिकॉर्ड IMF से कर्जों में, तालीम का बजट कम, सेहत का बजट कम, तरक्याती अखराजात कम, इदारे बेचें। आप कहते फिर स्टील मिल बेच दो, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। अब माँ को बेचने जा रहे हैं आप, कौन लेगा? उसमें पाकिस्तानी में सकत है कि आप चाहते हैं कि और हंगामा शुरू हो जाएगा? डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ आपकी बातें सुन के। आप मैंने तो इतना सोचा था नया पाकिस्तान बनेगा, उफक पर मैं देखूंगा मईशत हमारी कहाँ से कहाँ। आपको एक जुमला बता दूं, हुकूमत के आने के अगले दिन 200 अरब डॉलर आ जाएंगे। वो आप 500 अरब ले आए। मैं एक जुमला आपको बता देता हूँ, मैंने खुद लेटर वो देखा है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कि जो उसको FBR को कहा गया है जो पुराने केसेस खोले हैं, खुदा के लिए उनको बंद कर दो चोरी के। एक दूसरा ये कानून पास हुआ है, एक जुमला सुन लें आप मेरा, इसी हुकूमत के दौर में कानून पास हुआ है कि लूटी हुई दौलत जो ऑफशोर में गई है वो ये लाने की जरूरत नहीं है, लूटी हुई दौलत लाने की जरूरत नहीं। क्यों? इस मामले पर मजीद आपसे लेंगे विद इन द फोर्टनाइट। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।